का भी भार इनके पास है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। सर निफ्ट की एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा गाइडेंस हमें देते हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि हम इसको और आगे ले जाएंगे। मैं स्वागत करता हूँ स्पीकर विधानसभा हरियाणा श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी का, श्री कंवर पाल जी माननीय शिक्षा मंत्री, और इनके पास वन विभाग भी है और भी एयरपोर्ट पर भी हम लोग साथ में थे, इनका भी मैं स्वागत करता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ रतन लाल कटारिया जी का, जो माननीय सांसद हैं हमारे इस अम्बाला क्षेत्र से, और जितने भी गणमान्य व्यक्ति जो स्टेज पर बैठे हैं, जो मेरे साथ बैठे हैं अतिथिगण, जो सर कुछ अभी इस समय क्लासेस नहीं चल रहे हैं लेकिन निफ्ट के कुछ स्टूडेंट जो आसपास रहते हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। निफ्ट के जितने भी डायरेक्टर अमनदीप सिंह ग्रोवर और उनकी पूरी टीम, फैकल्टी मेंबर्स, उनकी पूरी टीम, हमारे प्रेस और मीडिया के भाई हैं, स्टेट गवर्नमेंट के कुछ ऑफिसर्स हैं, आप सबका इस इनॉग्रेशन सेरेमनी में स्वागत है। सर जैसा कि अभी शुरू में बताया गया, 1986 में निफ्ट हमारा शुरू हुआ और 90 के दशक में 6 निफ्ट और जुड़ गए तो 7 निफ्ट चल रहे थे 2005 तक। फिर 2006 में पार्लियामेंट के द्वारा निफ्ट एक्ट पास हुआ जिसमें कि हम अपना डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी वगैरह देने के लिए सक्षम हो गए। उसके बाद एक नीति के अंतर्गत, एक पॉलिसी के अंतर्गत सर अलग अलग स्टेट में फिर निफ्ट खुलना शुरू हुआ और उसी कड़ी में ये 17वां निफ्ट हमारा निफ्ट पंचकुला का खुला है। ये वैसे 2016 की दिसंबर में इसकी आधारशिला रखी गई थी, फाउंडेशन रखा गया था सर, और उस समय तत्कालीन उस समय के जो मंत्री थी वो आई थी, जो मुख्यमंत्री यहाँ पे, तो उन्होंने मिलकर इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था। और बड़े सौभाग्य की बात है कि आज फिर जब इस फाइनली इस बिल्डिंग की इनॉग्रेशन हो रहा है तो हमारे बीच सीएम साहब और ऑनरेबल टेक्सटाइल मिनिस्टर यहाँ पर मौजूद हैं। तो एक बार मैं चाहूँगा एक बार तालियों से इनका स्वागत हो। सर जैसा कि आप देख रहे हैं ये बहुत ही एक सुंदर बिल्डिंग बनी, हमारा 17वां कैंपस है निफ्ट का। और वैसे जब एडमिशन का जब प्रोसेस होता है सर, तो मेरा अनुभव ये है कि पिछले 2 सालों से 3 सालों जब से ये निफ्ट पंचकुला शुरू हुआ है, पूरे नॉर्थ इंडियन स्टेट्स का सेकंड चॉइस पंचकुला ही रहता है। दिल्ली भरने के बाद तुरंत पंचकुला भर जाता है और यही कारण है कि इस साल हमारे पास अभी ऑलरेडी करीब 257 बच्चे पढ़ रहे थे और अभी एडमिशन प्रोसेस हमारा जस्ट कंप्लीट हुआ है। 190 बच्चों ने पंचकुला के लिए ऑप्ट किया है। अब इसके लिए हमारे लिए भी एक चुनौती बन जाती है सर। इसमें जैसा कि आप सबको मालूम है सर कि निफ्ट के 2 कैचमेंट एरियाज़ होते हैं। एक तो अपने एरिया में जितने इंडस्ट्री हैं, टेक्सटाइल के, अपैरल के, उनको कैटर करना, और दूसरे हमारे जितने हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम क्लस्टर्स हैं। क्योंकि मैं डीसी हैंडीक्राफ्ट भी हूँ तो मैं उस हिसाब से देखा है, खासकर हरियाणा में, पंजाब में इसका जो पूरा एरिया है उसमें बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट के क्लस्टर्स भी हैं। क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो समर वैकेशंस में जाते हैं क्लस्टर्स में, उनसे पहले सीखते हैं, फिर उनको सिखाते हैं और साथ मिलकर प्रोडक्ट डिजाइनिंग करते हैं। उस हिसाब से एक बहुत अच्छी चुनौती हम सबके बीच में है सर। 2020 में यहाँ पर क्लासेज ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं सर, पॉलिटेक्निक में चल रहा है। क्योंकि पीजी कोर्स 2 साल का ही होता है, इसलिए मास्टर ऑफ फैशन मैनेजमेंट का पहला बैच अभी निकला है सर, पिछले महीने। और ये भी बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा था कि हमारे बैच 33 बच्चों का बैच था, पहला बैच। उसमें से 27 बच्चे जिनको भी जॉब चाहिए थी उनको जॉब मिल गई है सर, यानी प्लेसमेंट इज़ नॉट एन इशू। 4 बच्चे ऐसे हैं जो अपना स्टार्टअप खोल रहे हैं, बल्कि खोल भी दिया, मुझे कल खबर मिली कि उन्होंने स्टार्टअप खोल भी दिया है, और 2 है जो हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाह रहे हैं या चले गए होंगे। सो दैट वे सर प्लेसमेंट इज़ नॉट एन इशू, एंड एज आई सेड दैट पंचकुला इज़ नाउ। और इनफैक्ट अभी हमारी रैंकिंग भी आई है सर निफ्ट की, जो 17 निफ्ट की 17 कैंपस में, हालांकि यंगेस्ट है लेकिन शुरुआत में ही इसने शुरुआत की है 13वें नंबर पोजीशन से। सो इट सीरियल नंबर 13। अभी सर ऑलरेडी हमारे यहाँ पर 26 फैकल्टी मेंबर्स हैं। जब नए कोर्स, इस साल हम 6ठा कोर्स ऐड कर रहे हैं सर, तो अभी रिक्रूटमेंट हम कर रहे हैं तो और नए फैकल्टी में आ जाएंगे सर। एक ही सर एक गुजारिश रहेगी, चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पर बैठे हैं, कि अभी हमारे सर हॉस्टल फैसिलिटी इनएडिक्वेट है, सिर्फ 108 बच्चियों का, क्योंकि हमारे चूँकि 80% स्टूडेंट्स लड़कियाँ ही होती है, इसलिए मैं बच्चियों के बारे में बता रहा हूँ। 108 लड़कियों का ही हॉस्टल फैसिलिटी है, जबकि अभी मेरे ख्याल से कम 350 से 400 फीमेल स्टूडेंट्स होंगी। तो हमारे पास जगह भी है और जो बिल्डिंग बनी है उसमें इतनी क्षमता भी है कि और फ्लोर बन सके। तो कल ही हम लोग मीटिंग कर रहे थे स्टेट गवर्नमेंट के साथ, तो अगर जो बचे हुए काम है सर, बचे हुए काम को अगर सेकेंड फेज़ में हम लोग जल्दी शुरू कर दें तो इनकी ये समस्या हॉस्टल वाली सर दूर हो सकती है। बाकी 1-2 और चीज़ें जो भी रह गई हैं मेजर, जैसे हमारे यहाँ एमपी थिएटर और ऑडिटोरियम इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उसके लिए जगह है और फेज़ 2 में उसको रखा भी गया है। ये 2-3 का मैं विनती करूँगा कि वो हम फेज़ 2 का भी हम जल्दी अगर शुरू कर देंगे तो आगे और अच्छा रहेगा सर। मैं बस एक बार फिर आप सबका स्वागत करूंगा इस इनॉग्रेशन, कैंपस की इनॉग्रेशन में। निफ्ट पंचकुला तो शुरू हो चुका है 2020 में, 19 में और 20 में, बट कैंपस में हम लोग फुल फ्लेजेड शुरू कर रहे हैं और अगस्त फर्स्ट वीक में जब हमारे तीनों ईयर के बच्चे यहाँ पे आ जाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा सर। और मैं चाहूँगा कि इस तरीके से राज्य सरकार और केंद्र सरकार के साथ मिलकर हम लोग किस कैंपस को भी और ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। थैंक यू, नमस्कार।
बहुत बहुत आभार श्री शांतमनु साहब आपका। निफ्ट के इतिहास की जानकारी दे रहे थे और साथ ही संस्थान के बारे में बहुत विशद जानकारी हम सबको दे रहे थे। लगभग 10.5 एकड़ भूखंड पर निफ्ट का निर्माण हुआ है और बताएं कि इस बिल्डिंग के निर्माण में इस बात का बिल्कुल ध्यान रखा गया कि जो प्रकृति के संसाधन हैं उनका अधिकतम इस्तेमाल हो। बिल्डिंग के निर्माण में जिन ब्लॉक्स का निर्माण किया गया है, जिन ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया है, वो पावर प्लांट से निकलने वाली जो वेस्ट फ्लाई ऐश है उससे वो बनते हैं। और सीलिंग में जिन फाइबर्स टाइल्स का इस्तेमाल किया गया, इस समय भी आप अपने ऊपर देख सकते हैं, ये भी वेस्ट मटेरियल से बनी होती हैं। भवन का निर्माण इस तरह से हुआ है कि हर कमरे में जो प्राकृतिक सूर्य की रोशनी है वो जाए ताकि बिजली का इस्तेमाल कम से कम हो। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए पानी का ट्रीटमेंट किया जाता है, दोबारा उसका पौधों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सभी खिड़कियों पर सोलर डबल ग्लास यूनिट लगे हैं, यहाँ भी आप देख सकते हैं, ताकि बाहर का तापमान अंदर के तापमान को प्रभावित ना करे। और एयर कंडीशनिंग सिस्टम भी VRV टेक्नोलॉजी का है, बहुत कम ऊर्जा की खपत करता है। सभी वाशरूम्स में जो टैप्स लगी हैं वो भी इस तरह से हैं कि पानी का बिल्कुल बर्बादी ना हो और वर्षा का पानी ज़मीन में जाए, इसके लिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी इस भवन में लगा है। यानी भवन ग्रीन बिल्डिंग का जो कंसेप्ट है, जो उसके मानक हैं, उनको ध्यान में रखकर बनाया गया है। और हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन पंचकुला जो 29 दिसंबर 1989 से काम कर रही है, उन्होंने बहुत मेहनत के साथ इस भवन का निर्माण किया। उनके लिए भी जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। तो आज ये खूबसूरत उपहार माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय के कर कमलों से हमें मिला है, तो बहुत ही खास मौका आज हम सब के लिए है। तो अब मैं कोई देरी न करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आपकी जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करना चाहूंगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल जी। माननीय केंद्रीय कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल जी, हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल जी, हरियाणा विधानसभा के हमारे अध्यक्ष और विधायक हमारे पंचकुला श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, सांसद श्री रतनलाल कटारिया जी, हमारे इस नगर के मेयर हैं श्री कुलभूषण गोयल जी, डीजी निफ्ट के श्री शांतमनु जी, तकनीकी शिक्षा विभाग के ACS श्री आनंद मोहन शरण जी, उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारीगण व निफ्ट से जुड़े हुए सभी महानुभाव, देवियों, सज्जनों, आज का दिन एक नई चीज जिसको मैं कह सकता हूं कि चाहे वो युवाओं के जीवन में उनका दिशा बदलने का काम एक नए आयाम के साथ एक इंडस्ट्री को भी एक अच्छा आयाम, टेक्सटाइल में ये जो निफ्ट का एक प्रकल्प जिसकी शुरुआत आपसे पहले जो कपड़ा मंत्री उस समय थी 2016 में मैडम स्मृति ईरानी जी, उस समय हमने इसका शिलान्यास किया था और आज ये बनकर तैयार हुआ है। आपके हाथों से इसका उद्घाटन हुआ है। आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपको सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई देता हूं। साथ ही अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी मैं आभारी हूं, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के आयाम हैं वो सभी प्रांतों में अलग अलग प्रकार से उनका क्रियान्वयन हो रहा है। तो उस ऐसे केंद्र, निफ्ट जैसे केंद्र को उन्होंने हरियाणा में दिया है, इसके लिए उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूं। भाई बहनों, ये निफ्ट का 17वां केंद्र है देश में। लगभग 35 साल से निफ्ट ये खुलने शुरू हुए और 17वें केंद्र के रूप में जो आज हमको बताया गया कि वहाँ के बाकी जगह तो देखा नहीं, लेकिन जिस प्रकार का ये भवन है, ये सभी निफ्ट के केंद्रों में सर्वोत्तम भवन ऐसा बताया जा रहा है। तो इस नाते से विश्व स्तरीय इस निफ्ट कैंपस के रूप में इसका विकास है। अब इसका जो योजना है, इसकी जो पॉलिसी है, उसमें पहले चरण में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे जमीन है, चाहे पैसा लगता है, वो सब प्रदेश सरकार की ओर से दिया जाता है। तो मैं मंत्री जी को कहूंगा कि हमने पहला चरण तो पूरा कर दिया है। कुछ दूसरे चरण की डिमांड जैसे पहले रखी गई हैं, उसमें जरूर आप हमारा सहयोग करें, हम भी यथा योग्य सहयोग करेंगे और दूसरे चरण की जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना होगा उसको बढ़ाने के लिए हम तैयार हैं। पहले चरण में 10.5 एकड़ जमीन, इसके ऊपर ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना है। 133 करोड़ रुपए इस पर लागत आई है
और जो दूसरा चरण है जिसके अंदर बताया गया हॉस्टल्स बनने हैं, एमपी थिएटर बनना है, और क्या तीसरी चीज, ऑडिटोरियम बनना है, तो 122 करोड़ रुपए का यह खर्च थोड़ा संकेत कर दिया है मैंने कि थोड़ा सहयोग करिए। तो आप अगर चाहें तो हम आधा आधा करके बांट लेंगे और इस 122 करोड़ को मंजूर करता हूं, यानी 60 करोड़, 61 करोड़, 60-61 करोड़। तो इसको भी, क्योंकि यहाँ के जितने विद्यार्थी हैं, जो भी यहाँ के इस कला को सीखने वाले जितने हमारे छात्र छात्रा के रूप में आएंगे, उन सबको इन इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत लाभ होगा। अभी इसमें 4 वर्षीय डिग्री कोर्स है, 2 वर्षीय मास्टर डिग्री कोर्स है, कुल 5 डिजाइन पहले से चल रहे हैं। और मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि योजना में इस बार एक नया वो भी डिजाइन और शुरू किया जा रहा है इस बार के एडमिशन्स में। अभी तक 259 छात्र पिछले सत्र तक के यहाँ जो पढ़ाई कर रहे थे, इस बार का एडमिशन जो शुरू हुआ है, मुझे बताया अपने डीजी साहब ने कि 200 नए छात्रों का एडमिशन भी इस बार हो रहा है। तो ऐसा लगभग ये 450 से ऊपर ये छात्र हो जाएंगे। एक बड़ा संस्थान इस रूप में ये आया है। और एक खुशी की बात ये है, एक कंसेशन जरूर हमको मिला हुआ है इसके बदले में कि 20% छात्र जो है हरियाणा के डोमिसाइल के होंगे इसमें, और 20 के अलावा जो बाकी बचेंगे एज पर रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ अदर सिस्टम्स, उसमें भी 80% में भी अगर मेरिट पर हरियाणा आएगा तो आएगा ही ना, वो तो आएगा ही। यानी 80% के बाद 20% जो है वो सुनिश्चित है हरियाणा का। तो हो सकता है अगर अच्छे पढ़ाई लिखाई करके +2 के बाद आए तो 2-5% उसमें से भी हम झटक लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। देखिए, अब सारे देश के लोग आप यहाँ लाने वाले हैं, और मैं अगर बहुत ज्यादा कहूंगा तो यहाँ बहुत दूसरे प्रदेशों के जो हमारे बंधु बैठे हैं, फिर उनको निराशा हो जाएगी, हम ज्यादा झटकेंगे। लेकिन वो तो ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, किसी के भी हाथ में नहीं है, योग्यता के आधार पर आएंगे, उसमें जितने ज्यादा ज्यादा हम ले पाएंगे उतना लेंगे। फैशन डिजाइन के जो इच्छुक विद्यार्थी हैं, उनको मैं जरूर ये बात कहना चाहूंगा कि फैशन डिजाइन ऐसे कोई अचानक चीज निकल करके आई, ऐसा नहीं है। इतिहास का एक ये बैकग्राउंड है कि हर काल में अलग अलग समय में लोगों ने अलग अलग पहनावे, अलग अलग डिजाइन, यानी हम देखते हैं राजा महाराजा की भी डिजाइन कपड़ों के कैसे होते थे, उस समय के सामान्य यानी जो लोग होते थे उनकी भी सांस्कृतिक पहचान एक बनी रहती थी कि इस प्रकार का कपड़ा उन्होंने पहनना है। यानी युग के साथ अपने आप ये बदलता रहता है, हम इसको नहीं लेकर के आते। कोई सामयिक ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, सामयिक ऐसी बातें हो जाती हैं जिसमें से डिजाइन निकल आता है। मैं बहुत पहले अपने जीवन में कुछ कपड़े का काम करता था, उस समय एक कपड़ा हमने देखा कि पूरा कपड़ा थेगली ऐसी सील करके, और वो पैच वर्क जैसे होता ना, ऐसे पैच क्लॉथ, ये हमने देखा, सारी कतरन ने जोड़ जोड़ के कपड़ा बनाया हुआ था। हमने पूछा ये क्या है, क्योंकि ये भी एक डिजाइन है, और बहुत विदेशों में बड़ा प्रचलित है कि उस पैच क्लॉथ के कपड़े लोग पहनते हैं। कैसे बना होगा ये पैच वर्क, ध्यान में आया कि हो सकता है कभी किसी को गिर गया हो चलते हुए, उसकी पैंट या पजामा फट गया हो, फटने के बाद उसके ऊपर पैच लगा दिया हो, बाद में लोग यही डिजाइन हो गया। अभी भी डिजाइन देखते हैं बहुत के, वो जो पैंटें फटी हुई पहनते हैं, वो बाकायदा फट करके दिखती है, उन्हें कि ये क्या है, कि ये डिजाइन है, ये भी एक डिजाइन है, अब उस पर तो लगाते भी नहीं है। तो इसलिए मैंने बताया डिजाइन समय के हिसाब से कब कौन सा डिजाइन आ जाए। कभी कभी तो एक समय में डिजाइन होता है, बाद में बंद हो जाता है, कुछ समय के बाद फिर वो निकल करके आता है, ऐसा भी होता है। हमने राजस्थान में देखा कैसे कैसे लोग कपड़े पहनते हैं, सिर पर इतना बड़ा पगड़ रखते हैं। अब पूछते भी इतने बड़े पगड़ गर्मी का मौसम है क्यों आप पहनते हो, कि नहीं, इस पगड़े का भी अपना एक उपयोग है, इसको हम अपने व्यवसाय के नाते भी उपयोग कर लेते हैं। जहां रस्सी की जरूरत पड़े तब पगड़ उतार लिया, कल को कोई आक्रमण हो जाए, कोई सिर बचाना, तो ये पगड़ हमारा सिर बचा लेता है। तो ऐसे डिजाइन अपनी आवश्यकता के हिसाब से भी अलग अलग समय में ये बन जाते हैं, और इस डिजाइन के हिसाब से एक सभ्यता जो हमको मिलती है, कई बार तो सभ्यता का नाम हो जाता है। जैसे मोहनजोदड़ो के समय लोग कपड़े कैसे पहनते थे, इसके डिजाइन अलग प्रकार के हैं। ऐसी अलग अलग सभ्यताओं के समय अलग अलग देशों में भी अलग अलग होता है। हमारे यहाँ का कोई भी व्यक्ति, सामान्य जन जो कपड़े पहनते हैं, कहते हैं ये भारतीय कपड़े हैं, और
बिल्कुल एकदम पता लग जाता है ये विदेशी कपड़े हैं, क्योंकि वहां के समाज का पहनावा ऐसा है। तो इसलिए हम डिजाइन के इन छात्रों को यानी समय के हिसाब से चीजों का अध्ययन करना होगा, उसी हिसाब से अपने को आगे बढ़ाना होगा। और आज डिजाइन के जो हमारे शिक्षित छात्र छात्राएं हैं, जब अपना कोर्स पूरा करके बाहर जाते हैं तो संयोग ऐसा कि इनकी आवश्यकता बहुत महसूस की जा रही है, डिमांड बहुत है। आप में से कोई खाली रहने वाला नहीं है कम से कम कई वर्ष तक। जब बहुत बड़ी संख्या होगी तो अलग बात है, लेकिन आज तो डिजाइन के लिए बहुत बड़े बड़े संस्थान डिमांड करते हैं। तो इस संस्थान में से अभी मुझे लगता है कि जो फाइनल डिग्री हो गई है, कोई एक आध बैच निकला है, एक बैच निकला है, उनकी सबकी प्लेसमेंट सबकी हो गई, सबको मिल गई है। कुछ ऐसे भी जो नहीं चाह रहे थे। 4 लोगों ने अपना स्टार्टअप खोला है। अच्छा, ये बहुत बढ़िया। यानी केवल एम्प्लॉयमेंट यानी प्लेसमेंट होगी ऐसा नहीं है, सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप में भी बहुत बड़ा स्कोप है। आज बहुत बड़े डिजाइन के अलग अलग तरीके से लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि इस अवसर का एक बहुत भविष्य यानी उज्जवल भविष्य के नाते से मैं देख रहा हूं। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने साथियों को लेकर के ऐसे आगे बढ़ते रहें। आपको किसी प्रकार की, क्योंकि हरियाणा प्रदेश हमेशा आवभगत का एक प्रदेश है, एक हम अतिथि देवो भव की भावना रखते हैं। किसी भी प्रदेश के किसी भी छात्र को कोई कठिनाई नहीं आने देंगे। अगर कोई कठिनाई आए तो हमारे संस्थान के लोगों को या हमारे स्थानीय लोग हैं उनमें से किसी के माध्यम से आप खबर पहुंचाएंगे, आपकी कोई कठिनाई होगी उसको सॉल्व करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।